पुरसा बासमती 1882 हम लोगों ने विकसित की है, जिसमें सूखा रोधी क्षमता है। और धान की बिजाई में ड्राउट टॉलरेंस की बहुत जरूरत होती है, उससे पानी कम लगेगा। तो इसके साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान हम किसानों को देंगे। और मिलेट के ऊपर जितने संस्थान देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हो, चाहे दक्षिण भारत की जो कृषि विश्वविद्यालय हो, अल्मोड़ा का संस्थान है जहाँ पर मिलेट में विशेष रूप से शोध कार्य होता है, उन सभी लोगों को हमने बुलाया है। अपने यहाँ से ले आकर के वो स्टॉल लगाएंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे और जो हमारी वैज्ञानिक गोष्ठी होगी उसके अंदर भाग लेंगे। फसलों की जीवन प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि गेहूं की नई प्रजातियां, सरसों की नई प्रजातियां, मसूर की नई प्रजातियां, चने की नई प्रजातियां, ये सब देखने के लिए। और सब्जी की इस वर्ष हम लोगों ने 30 नई प्रजातियां सब्जी, फल और फूलों को मिलाकर के विकसित की हैं, जिसमें अमरूद में खासकर जो है हमारी 2 प्रजातियां विकसित हुई है, एक लाल गूदे वाली और एक सफेद गूदे वाली। बहुत मीठा अमरूद है और उसका बीज जो है बिल्कुल मुलायम है, आसानी से उसको आप चबा सकते हैं, बिल्कुल कड़ा बीज नहीं है। तो इनका जो इनकी पौध है वो भी हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। और आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए, मैं आपका विशेष रूप से इसके लिए साधुवाद करता हूँ। मेले का जो सारा सजीव प्रसारण है वो YouTube के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो जो किसान भाई किसी कारणवश और आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जो लोग किसान मेले में भौतिक रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं किसी कारणवश, तो YouTube के माध्यम से सभी तकनीकी सत्रों की पूरी कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के अंत तक वो देख सकते हैं। उसमें उनकी जो जानकारी होगी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है इस साल का मौसम भी अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। हल्की थोड़ी सी आज उम्मीद थी कि बरसात होने की थी, लेकिन वो हमारे समझ से ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। और खासकर हमारा मेला पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लोगों ने सभी हैंगर्स के अंदर स्टॉल लगाए हुए हैं। तो किसान भाइयों से सबसे अनुरोध है कि आप आएँ और मेले में अच्छी तरह से भाग लें और जो भी जानकारी आपको दी जाती है उसका फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा अगर हमारे साथी डॉक्टर पडारिया, डॉक्टर राजवीर यादव जुड़े हुए हमारे साथ, आप लोगों के कोई प्रश्न है जिनको अगर उनका जवाब चाहिए तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हमें धान की रोपाई छोड़ करके धान की सीधी बिजाई पे जाना पड़ेगा। धान की रोपाई क्यों करते हैं लोग? आमतौर पे इस वजह से करते हैं कि जब धान की रोपाई करने के बाद खेत में पानी खड़ा रखते हैं पहले 15 दिन जो है, तो वो पानी जो है खरपतवार नाशी का काम करता है। पानी होता है तो खरपतवार निकल के बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन जब हम धान की सीधी बिजाई करने जाएंगे, और बहुत प्रमोशन हुआ है, पंजाब सरकार ने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है, लेकिन रकबा नहीं बढ़ पा रहा था। इसका एक मूल कारण था कि खरपतवार का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं। 3 फायदे धान की सीधी बिजाई के हैं। फायदे जो है, पानी की करीब 30% बचत, 30% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आती है, और 30% करीब लेबर में जो खर्चा था, उसमें रोपाई में खर्चा था, वो बचत होती है। तो ये 3 मुख्य फायदे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा रकबा नहीं बढ़ने का कारण था कि खरपतवार होने की वजह से इसका कंट्रोल नहीं हो पाता था। अब जो हमने नई किस्में निकाली हैं उनमें एक दवा आती है जिसको हम इमिडाक्लोपीड बोलते हैं। उस दवा के प्रतिरोधी क्षमता है। इसका जब छिड़काव करेंगे हम 18 दिन बाद, बुआई के, धान की सीधी बिजाई की बुआई के बाद 18 दिन बाद दवा का छिड़काव करने पे ये सारे खरपतवार को मार देती है, कोई खरपतवार नहीं बचेगा। लेकिन धान के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। तो ये किस्म आगे आने वाले दिनों में धान की सीधी बिजाई के लिए एक वरदान साबित होगी। अभी उसमें सिर्फ थोड़ी सी देरी ये है कि चूंकि ये खरपतवार नाशी दवा अभी धान में प्रयोग के लिए इसकी सब्सिडी नहीं थी। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है, CIBRC, उससे अप्रूवल दिया जाता है नई दवाओं का फसल में प्रयोग के लिए। उसके लिए एप्लीकेशन डाली गई है। जब ही वहां से अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये किस्म किसानों के पास लेकर के जाएगी। बिजाई में पूरी सावधानी बरतें। कुछ समस्याएं हैं, जैसे मैंने खरपतवार की एक समस्या बताई। दूसरी, आने वाले दिनों में जैसे लोहा तत्व है उसकी कई बार कमी, कुछ जो हल्के मिट्टी वाले खेत हैं, ये भी हमको देखना पड़ेगा किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी में धान की सीधी बिजाई उपयुक्त होगी। इसको हम एक जनरल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं कि सारे खेतों में ये चलेगा। तो हमको खेत देख करके, क्षेत्र देख करके, वर्षा कितनी हो रही, वो सारी चीजों को देख करके सख्ती करेंगे। और एरिया को मैप करना भी जरूरी होगा। बहुत लाइट सॉइल अगर होगी तो उसमें सीधी बिजाई उतनी कामयाब नहीं होगी। धान की सीधी बिजाई 2 तरह से होती है। एक जो है ड्राई TSR, सूखे खेत में,
जिसको कि हम पहले खेत में पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद बत्तर जब आ जाता है तो इसको तरबतर मेथड बोलते हैं। बत्तर आ जाने के बाद खेत में हम सीड्रिल के द्वारा, लकी सीड्रिल होता है उसके द्वारा बिजाई हम करते हैं और उसके बाद पेंडिमिथलिन दवा का छिड़काव साथ के साथ करते हैं और फिर 18 से 20 दिन बाद नामी गोल्ड का छिड़काव करते थे, जो अभी आमतौर पर कर रहे थे। लेकिन अब जो नई किस्में आई हैं उनमें सिर्फ एक बार छिड़काव 18 दिन बाद करना पड़ेगा, 2 बार छिड़काव करने की जरूरत है, तो खर्चा भी कम आएगा। जहां तक बात पैदावार की है, अगर हम खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरह से कर लें और समय समय पर आवश्यकता अनुसार पानी देते रहें तो हम लोगों का अनुभव ये कहता है कि सीधी बिजाई में जितनी हमारी रोपाई विधि से उत्पादन होता है उतना करीब पैदा इसमें हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है करीब 2 से 5% की पैदावार में कमी आती है। लेकिन आप ये भी देखिए कि धान की जब सीधी बिजाई करते हैं तो गेहूं का उत्पादन जो है उसी अनुपात में बढ़ता है, करीब 5-10% गेहूं के उत्पादन में वृद्धि आती है। तो थोड़ा बहुत कमी अगर यहाँ पे होती है शुरू के दिनों में, जानकारी अच्छी तरह से नहीं होने की वजह से, तो वो कंपनसेट